जय रारा श्री माता। ग्राम प्रखंडी जनपद रुद्रप्रयाग में दिनांक 28 मई से 5 जून 2025 तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाज्ञ यज्ञ एवं सतचंडी महायज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह 9 दिवसीय महायज्ञ धार्मिक उत्साह, भक्ति भावना और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण रहा। आज मेरे गांव के हर ग्रामवासी में मुझे आध्यात्मिकता की एक झलक नज़र आ रही थी। हर व्यक्ति में उल्लास, उमंग, जोश, आत्मीयता आदि संवेग के भाव उजागर हो रहे थे। हर व्यक्ति में श्रद्धा कूट कूट कर भरी थी। माँ राजराजेश्वरी के प्रांगण में सुबह से ही तांता लगा हुआ था। सभी भक्त उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जिसकी हमने आज तक कल्पना की थी। वो कल्पना आज साकार होने जा रही थी। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ आचार्य श्री बृजमोहन सेमाल एवं उनकी वेद पाठी टीम एवं शिरा एवं त्यों की ब्राह्मणों ने विधिवत अनुष्ठान के द्वारा शुरुआत की। और साथ में आप देख रहे होंगे इस समय जल कलश यात्रा शुरू हो चुकी है। जल कलश यात्रा एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें महिलाएं सिर पर कलश, मिट्टी का एक बर्तन धारण करके यात्रा करती हैं। यह यात्रा आम तौर पर भागवत कथा, धार्मिक अनुष्ठानों या जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण अवसरों से पहले निकाली जाती है। इस जल यात्रा का बड़ा महत्व है। इसमें जल कलश यात्रा को पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत का प्रतीक इसको माना जाता है। यह यात्रा भागवत कथा, पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जल संरक्षण, जल कलश यात्रा जल संरक्षण के संदेश को भी प्रसारित करती है। और इस प्रकार से आचार्य जी का भव्य स्वागत जल कलश यात्रा के दौरान यहाँ पे करते हुए ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी और इस जल कलश यात्रा को इस समय मंदिर प्रांगण में यहाँ पे भगवती राजराजेश्वरी को अर्पित करते हुए आगे और यह धार्मिक यात्रा आगे बढ़ती हुई और सभी वेद पाठी लोग यहाँ पे, पंडित लोग यहाँ पे भागवत कथा की शुरुआत करते हुए और यह प्रतिदिन सुबह और 1 बजे से भागवत कथा शुरू हो जाती है और शाम 5 बजे तक यह कथा निरंतर चलती रहती है। और इस प्रकार से भारी संख्या में श्रद्धालु इस कथा का श्रवण करते हैं और आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में इसको उतारने की भरसक प्रयत्न करते हैं। कार्यक्रम का समापन शाम 5 बजे आरती के साथ और उसके बाद श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस महायज्ञ ने सिर्फ धार्मिक चेतना को नहीं जगाया बल्कि उन जो यहाँ पे दिहाड़ियाँ हैं उनको भी एक बार फिर अपने जो मायका है, अपने मायका से जोड़ने का एक अवसर दिया। गांव की गलियों में खिलखिलाहट गूंजी। पुरानी जो परंपराएं थी वह उनमें जीवंतता प्रदान हुई और इस प्रकार से सभी लोग गांव में इस कथा के द्वारा अपने अपने घरों में वापस जो प्लान कर चुके थे लौटने लगे और जो पहले से
सबसे बड़ा गांव इस क्षेत्र का माना जाता है। परकंडी थाती के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जिन्होंने पलायन कर दिया था वह अपने गांव की ओर वापस लौटना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान ने सभी को एक मंच में और एक साथ सबको जो है जोड़ने का काम किया। इस प्रकार से यहाँ पे यज्ञ शुरू हो चुका है, अनुष्ठान, और धीरे धीरे सभी लोग यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हमारे यहाँ पे सीओ मुख्य शिक्षा अधिकारी सेमाल जी, जो इसी गांव की मूल निवासी हैं, जनपद टिहरी में इस समय मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपके परिवार इस अनुष्ठान में आपने भाग लिया और इस प्रकार से आप देख होंगे यहाँ पे तुंगनाथ भगवान की जो मूर्ति है और निशान है। अब समय आ गया है नौवां दिवस है और अब इस मूर्ति को और निशान को यहाँ से विदा होना है। आपको बता दूं, पंच केदार में केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदनेश्वर, कल्पेश्वर आते हैं। अब इस प्रकार से विदाई के क्षण तुंगनाथ भगवान जी, जो कि शीतकालीन गद्दी है मुकुमठ में, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हुए और सभी गांव के निवासी, क्षेत्र के सभी लोग और जो ध्यानी हैं वह भगवान तुंगनाथ को और आचार्य एवं पंडित जो वहाँ पर वेद पाठी थे उनको विदा करते हुए इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आचार्य श्री ब्रिजमोहन सेमाल जी एवं उनकी वेद पाठी टीम एवं सुरंतियों के ब्राह्मणों को विधिवत अनुष्ठान संपन्न कराने की फलस्वरूप अंतिम दिन भव्यता के साथ सभी गांव वाले, सभी क्षेत्रों के निवासी विदाई देते हुए, यह विदाई का क्षण निश्चित रूप से हमारे लिए एक ऐसा क्षण है जहाँ पे इसका वर्णन करना
थोड़ा संभव है। और इस प्रकार से अब तुंगेश्वर भगवान की विदाई के इस क्षण के अवसर पर सभी भक्तजन मक्कू की तरफ प्रस्थान करते हुए, मैं बता रहा था इससे पहले कि जो उत्तराखंड में पंच केदार 5 ऐसे मंदिर हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं और उन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। ये केदारनाथ पंच केदारों में सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जो भगवान शिव का यह निवास स्थल भी है। उसके बाद तुंगनाथ है। यह मंदिर भगवान शिव की पूजाओं का प्रतीक माना जाता है और सबसे समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मंदिर इसे माना जाता है। उसके बाद तीसरा केदार, पंच केदारों में रुद्रनाथ का जिक्र होता है। यह मंदिर भगवान शिव के मुख का प्रतीक है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद मधमेश्वर, मधु बोलते हैं इसको, ये जो है शिव की नाभि का प्रतीक कहा जाता है और समुद्र तल से 3289 मीटर पर स्थित है। यानी कि ऊंचाई की दृष्टि से तुंगनाथ के बाद इसका दूसरा नंबर ऊंचाई में आता है। और पांचवा जो पंच केदार के नाम से जाना जाता है, कल्पेश्वर महादेव, भगवान शिव की जटा का प्रतीक इसको माना जाता है और यह समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वर और कल्पेश्वर। तो केदारनाथ और मधमेश्वर भगवान शीतकालीन गद्दी में ऊखीमठ में विराजमान होते हैं और तुंगनाथ भगवान शीतकालीन गद्दी में मक्कू मठ, जहाँ पे भक्तजन तुंगनाथ जी की मूर्ति और निशान को ले जाते हुए इस समय मक्कू मठ की भूमि में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे 2 मुख्य रूप से शीतकालीन गद्दी के रूप में मधमेश्वर महाराज और केदारनाथ की उत्सव मूर्तियाँ इस मंदिर में स्थापित की जाती हैं और 6 महीने तक यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। यह मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है और पौराणिक कथाओं में उषा अनिरुद्ध, प्राचीन जो कथा है उसके अनुसार इस मंदिर का संबंध बाणासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की विवाह शादी स्थल से इसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पे आप आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे शादी स्थल आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से जो ऊखीमठ को पंच गद्दी स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि केदारनाथ तथा मधमेश्वर की शीतकालीन मूर्तियाँ यहाँ पे लाकर स्थापित की गई हैं। मंदिर परिसर में आप देखेंगे पंच केदार, लिंग दर्शन मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, चंडिका मंदिर, भागीरथ, हिमवंत और पीठ भी यहाँ पे विद्यमान हैं। यह ऊखीमठ लगभग परकंडी से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और अब तो पलवाड़ी के पास पुल बनने से बहुत ही नज़दीक, लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास अब यह क्षेत्र पड़ रहा है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, देवरिया ताल बहुत ही सुहावना प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है और वहाँ पे एक झील भी है। यहाँ पर भी पर्यटक काफ़ी मात्रा में पहुँचते हैं और उसके अंतर्गत चोपता बड़े कुंड यहाँ पे जो है
बुग्याल के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। और धीरे धीरे हमारे भक्तगण मक्कू मठ मंदिर परिसर में पहुंचते हुए, जहाँ पे तुंगनाथ भगवान शीतकालीन गद्दी यहाँ पर स्थापित है। और इस समय तुंगनाथ भगवान तुंगनाथ जो डोली है तुंगनाथ में स्थित है, वहाँ पे काफ़ी इस समय भीड़, काफ़ी लोग भक्तजन पहुँच रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं यह धार्मिक आस्था, यह यात्रा धार्मिक आस्था को मजबूत करती है और लोगों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। काफ़ी नज़दीक धीरे धीरे श्रद्धालु पहुँचते हुए मक्कू मठ में ये देखो आप, कितनी हरियाली है, कितने खेत, यहाँ पे खुशहाली है। मक्कू मठ में काफ़ी समतल और बड़े बड़े खेतों के लिए यह भूमि जानी जाती है। और अब यहाँ पे भव्य स्वागत स्थानीय जनता के द्वारा परकंडी से विदा करते हुए भगवान तुंगनाथ की मूर्ति और निशान को मंदिर में मक्कू मठ में ले जाते हुए भक्तगण और मक्कू मठ के पुजारी भी आप देख रहे हैं साथ चलते हुए। यह आयोजन, भव्य आयोजन 9 दिवसीय था और इसमें भक्ति भावना और आध्यात्मिक वातावरण से यह परिपूर्ण रहा। प्रतिदिन यह आयोजन 1 बजे से कथा वाचन और 5 बजे कथा का समापन होता था और श्रद्धालु उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते थे। इस प्रकार मंदिर के गेट पर श्रद्धालु पहुंचते हुए काफ़ी संख्या में आप देख रहे होंगे। ये मक्कू मठ भगवान तुंगेश्वर मंदिर का गेट है। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पर भगवान तुंगनाथ विराजमान हैं और श्रद्धालु धीरे धीरे तुंगनाथ की जय के साथ भक्तगण आगे बढ़ते हुए जय तुंगेश्वर महादेव, जय राजराजेश्वरी महादेव, जय जागदीपता, जय भोले शंकर।
प्रकार से मुक्कुमठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित मुक्कुमठ तहसील का एक गाँव मुक्कू ग्राम पंचायत का हिस्सा और इसका क्षेत्रफल 221.46 हेक्टेयर एक सुंदर क्षेत्र में स्थित है। और आप देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। भगवान तुंगेश्वर के मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं भक्तगण। काफ़ी हरे भरे खेत खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। धीरे धीरे मंदिर का प्रांगण मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। भक्तगण मंदिर के प्रांगण में पहुँच रहे हैं।